हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नीट यूजी के स्टूडेंट हैं और एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वास्थ्य मंत्रालय और एमसीसी ने इस बार की काउंसलिंग में कुछ बहुत मेजर चेंज किए हैं जिससे आपका पैसा और ट्रेवल का पूरा चक्कर पूरी तरह से बच जाएगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट जानते हैं कि न्यू अपडेट्स क्या है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज, पहले क्या होता था, अगर आपको राउंड वन में कोई कॉलेज मिलता था तो आपको नेक्स्ट राउंड में अगर अपग्रेड कराना होता था या तो आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती थी। वहाँ जाके आपको वहाँ जाना पड़ता था कि जहाँ पे भी आपने पहले कॉलेज लिया था वहाँ जाके आपको बताना पड़ता था कि मैं अब अपग्रेड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती थी। फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको न्यू रूल के हिसाब से अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करते हैं ऑनलाइन, आपको जो अलॉट कॉलेज है वो फिजिकली रिपोर्ट करने की नीड नहीं है। आपकी सीट ऑनलाइन ही सेफ या सुरक्षित रहेगी जब तक आपकी अगली कॉलेज आपको नहीं मिल जाती। मतलब आपको अपग्रेड करने पे आपने जो चूज की थी कॉलेज वो आपको नहीं मिल जाती है तो आपकी जो पहले कॉलेज चूज की हुई है वो आपकी सेफ रहेगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन फिजिकली रिपोर्ट होने की जरूरत नहीं है। पहले ऑफलाइन पहले जाना पड़ता था जिस कॉलेज में पहले रिपोर्ट किया हुआ होता था। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा अपडेट, ऑनलाइन सीट रेजिग्नेशन। अगर किसी स्टूडेंट को अपनी सीट छोड़नी है या कैंसिल करनी है तो पहले पहले क्या होता था कि पहले कॉलेज जाना पड़ता था और उसको वहाँ पे जाके अपना बताना पड़ता था कि मैं अब सीट रिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्या है कि एमसीसी पोर्टल पर ऑनलाइन सीट रिजाइन करने की सुविधा दे दी गई है। अगर आप डेडलाइन के अंदर अंदर घर बैठे सीट को रिजाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर आपको डेडलाइन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो गया है। थर्ड, जो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो छात्र डीम यूनिवर्सिटी में एनआरआई कोटा पे सीट अप्लाई कर रहे हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट अब सीधे सीधे एमसीसी के पोर्टल में जाके ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको लॉन्ग वेरिफिकेशन का चक्कर खत्म हो चुका है। आप सीधे सीधे एमसीसी की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन अपने एनआरआई के सारे भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके प्रूफ है कि आप एनआरआई हैं, वो आप वेरीफाई करा सकते हैं। एमसीसी ने सभी स्टेट्स और मेडिकल कॉलेज को बोला गया है कि अपनी जो सीट की संख्या है, जो भी नंबर है, कितनी सीट्स है और जो फीस स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्ट बच्चों को पता चले। इसलिए उनको बोला गया है कि अच्छे से उनको पता चलना चाहिए और उसके लिए कोई बच्चे को चॉइस फिलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आए, क्योंकि कुछ बच्चे फीस स्ट्रक्चर पे उनको बहुत दिक्कत होती है कि ज़्यादा फीस होने, कुछ मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और फिर उनको वो सीट छोड़नी पड़ती है। तो पहले ही सब क्लियर करने के लिए इन्होंने बोल दिया गया है सारे मेडिकल कॉलेज को और स्टेट में भी जो भी स्टेट के हिसाब से। तो ये सारे अपडेट्स थे। ठीक है। तो अगर आपको कुछ और जानना है काउंसलिंग के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अलग अलग आपकी काउंसलिंग्स होती है, सबको पता ही होगा। जो नए हैं मैं उनको बता दूं कि आप अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस के लिए एमसीसी की काउंसलिंग करा सकते हैं और एमबीबीएस के लिए आप स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हैं। ठीक है। और एमसीसी की अलग वेबसाइट होती है और स्टेट के लिए आपकी अलग वेबसाइट होती है। हर स्टेट की अपनी खुद की वेबसाइट होती है। ठीक है। और एमसीसी जो होती है वो ऑल इंडिया पे काम करती है और स्टेट में आपका 85% कोटा होता है। ठीक है। तो और जहाँ अगली बात करते हैं हम बीडीएस की, तो बीडीएस में भी यही रूल होता है कि जो बच्चा एमसीसी से ऑल इंडिया कोटा पे करा सकता है, कोई सी भी स्टेट पे जा सकता है। और बीडीएस स्टेट वाइज भी मिलती है आपकी स्टेट के हिसाब से। ठीक है। इसके अंदर एमसीसी में आपको 15% होता है और बीडीएस स्टेट वाइज 85% सीट आपको स्टेट के थ्रू मिलती है। ठीक है। और आपके कट ऑफ के हिसाब से एमबीबीएस की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, उसके बाद बीडीएस की कट ऑफ जाती है। और बीएमएस जो बच्चा करना चाहता है तो बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन सब के लिए आप अब बीएमएस की सारी ऑल इंडिया की आयुष काउंसलिंग होती है। ठीक है। वहां जाते हैं और या तो आप अपनी स्टेट वाइज भी बीएमएस चूज कर सकते हैं, वहां पे भी आपकी स्टेट वाइज होते हैं। इनके रूल्स और रेगुलेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगी, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है। और वेटनरी, जो बच्चे वेटनरी करना चाहते हैं तो कुछ स्टेट में वेटनरी का एग्जाम होता है। ठीक है। पहले होता था। ठीक है। और अभी तो आप इसमें भी आपकी वीसीआई होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है इसके अंदर। और स्टेट वाइज भी काउंसलिंग होती है। स्टेट वाइज आपको 85% कोटा मिलता है। ठीक है। इनके जो भी अपडेट्स आएंगे कि कब इनकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, वेबसाइट पे जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे, शेड्यूल, फीस स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सब जानने के लिए आपको इस चैनल पर बने रहना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब अभी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट
अलग होता है और नॉन रिफंडेबल मनी आपकी अलग होती है, ठीक है। बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है। कुछ बच्चे पैसे देके काउंसलिंग कराते हैं। मैं सबको फ्री में सब कुछ समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो आपको क्या करना है, बस इस चैनल पे बने रहना है। जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको सीट मिल जाए। थैंक यू।